हम तो चाहते थे कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ें और एक तरफा कांग्रेस की सरकार बनाने में यहाँ सहयोग करें। अखिलेश जी की तो सक्रियता लगातार दिख रही है। वो लगभग दूसरा या तीसरा रोड शो इसी ज़िले में कर रहे हैं। आप लोगों का कितना बड़ा समूह और कितना बड़ा काडर है या कितने जनप्रतिनिधि उत्तर प्रदेश के जो इस इलाके में काम कर रहे हैं? हर विधानसभा में 2, 3, 1, 2, 4, 5 विधायक, पूर्व विधायक, एमएलसी, पूर्व एमएलसी लगे हैं। सपा ने भी अहरवार समाज के ही एक व्यक्ति को टिकट दी है, भाजपा ने भी उसी पर दांव खेला है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि जो जातिगत विभाजन है उसके कारण बात नहीं बन पाएगी? जब जनता चुनाव लड़ती है तो जातियां टूट जाती हैं। क्या वजह है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ चुनाव के समय ही मध्य प्रदेश में सक्रिय होती है? संगठन खड़ा किया प्रदेश लेवल का, और ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश, हम क्षेत्रीय दल हैं, हम राष्ट्रीय दल नहीं है। वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक तरह से राम राज्य आ गया है, वहाँ अपराध घट गए हैं, सुरक्षा बढ़ गई है, दंगे अब नहीं होते, डबल इंजन की सरकारें हैं जो विकास कर रही हैं। वो अपना मॉडल यहाँ रख रहे थे। क्या सच्चाई है उत्तर प्रदेश के मॉडल की? उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा मध्य प्रदेश में करनी पड़ रही है, तो इसका मतलब यहाँ विकास नहीं हुआ है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन है, यहाँ लोगों को रोजगार नहीं मिला है। आप जिस इलाके से आते हैं वो कांग्रेस और गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता है, अमेठी। कांग्रेस कहाँ आपको नजर आ रही है मध्य प्रदेश के इलेक्शन में और इंडिया अलायंस के साथ? कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहीं नहीं है, जीरो है, जीरो। जिसको आज 2 विधायक हैं उनके, और जो 2 में से एक हमारे संपर्क में है। नमस्कार, मध्य प्रदेश के सबसे बड़े डिजिटल नेटवर्क पेप्टिक टाइम पर आपका स्वागत है। हमारी चुनावी यात्रा जारी है और इस वक्त हम बुंदेलखंड में हैं। बुंदेलखंड का वो हिस्सा जो उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है और इस इलाके में उत्तर प्रदेश की सियासी हवाएं काफ़ी हद तक चुनाव को प्रभावित करती हैं। इस वक्त हमारे सामने उत्तर प्रदेश के ही 2 सपा विधायक बैठे हैं जो उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के इस इलाके में आए हैं और यहाँ की जो चुनाव प्रचार की कमान है उसको संभाल रहे हैं। हमारे साथ राकेश प्रताप सिंह जी हैं जो अमेठी ज़िले के गौरीगंज से विधायक हैं, साथ ही आशु मलिक जी हैं जो कि सहारनपुर से विधायक हैं। उनसे थोड़ा चुनावी चर्चा करेंगे और समझेंगे कि मध्य प्रदेश में सपा क्या कर रही है। सर, बहुत स्वागत है पहले तो मध्य प्रदेश में आपका। क्या सियासी ज़मीन और संभावनाएँ खोज रही है सपा यहाँ पर? देखिए, राजनीति में संभावनाओं के आधार पर ही काम किया जाता है, और मध्य प्रदेश में हमारी पार्टी का हमेशा हस्तक्षेप रहा है। हम कभी यहाँ के चुनाव से बाहर नहीं रहे हैं। कई बार बड़े लेवल पे भी बड़ी सीटें हम लोगों ने यहाँ जीती है। हम तो चाहते थे कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ें और एक तरफा कांग्रेस की सरकार बनाने में यहाँ सहयोग करें। जो इंडिया का गठबंधन है उसकी यहाँ एक तरफा सरकार बने, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ होती हैं, वो नहीं हो पाया है। तो हम लोग अपनी पार्टी के पैनल के तले जो भी विधायक के प्रत्याशी हैं विधानसभा के, उनको जिताने के लिए हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में वो स्वयं लगातार समय देकर लगातार विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं, और उनके निर्देशन में, नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश के लगभग सैकड़ों की संख्या में विधायक और पूर्व विधायक यहाँ पार्टी को मजबूत हो सके पार्टी, और हमारे प्रत्याशी जीत सके, इसके लिए काम कर रहे हैं। अखिलेश जी की तो सक्रियता लगातार दिख रही है। वो लगभग दूसरा या तीसरा रोड शो इसी ज़िले में कर रहे हैं। आप लोगों का कितना बड़ा समूह और कितना बड़ा काडर है या कितने जनप्रतिनिधि उत्तर प्रदेश के जो इस इलाके में काम कर रहे हैं? देखिए, हम जहाँ लड़ रहे हैं हर जगह, हर विधानसभा में 2, 3, 1, 2, 4, 5 विधायक, पूर्व विधायक, एमएलसी, पूर्व एमएलसी लगे हैं। और संगठन की बात जहाँ तक है, हम लोगों ने काम किया। यहाँ के जो लोकल संगठन था उसके साथ लग के सेक्टर और बूथ स्तर तक अपने कार्यकर्ता को खड़ा किया। बहुत जगह बूथ पे हमारे कार्यकर्ता नहीं थे, बूथ तक हमारा संगठन नहीं जा पाया था। तो जब हम लोगों ने यहाँ की जिम्मेदारी संभाली तो अपने अनुभवों के यहाँ के लोकल संगठन के साथ साझा करते हुए बूथ स्तर तक अपने कार्यकर्ता को खड़ा किया। और आज ऐसा कोई बूथ नहीं है, जैसे मैं और आशु मलिक जी चंदला विधानसभा को देख रहे हैं, तो आज ऐसा पूरे चंदला विधानसभा में ऐसा कोई बूथ नहीं है जहां एक बूथ और एक उसके प्रभारी और सह प्रभारी हम लोगों ने न खड़ा कर दिया हो। सेक्टर प्रभारी खड़ा कर दिया, सह सेक्टर प्रभारी खड़ा कर दिया, और आज बड़े लेवल पे हमारे साथ संगठन में लोग इकट्ठा होकर काम कर रहे हैं। और मैंने कल ही सैकड़ों की संख्या में अपने जोन के बूथ प्रभारियों के साथ मीटिंग की है, उनको जिम्मेदारियां दी है, और पूरी तरह से चंदला में मजबूती से कार्यकर्ता खड़ा है, और आज हम लड़ाई में कहीं ना कहीं सबसे आगे नजर आ रहे हैं।
चंदला क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ जो जातिगत समीकरण है उसको अगर देखें तो एक बड़ा जाति वर्ग अहिरवार समाज के साथ था। सपा ने भी अहिरवार समाज के ही एक व्यक्ति को टिकट दी है, भाजपा ने भी उसी पर दांव खेला है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि जो जातिगत विभाजन है उसके कारण बात नहीं बन पाएगी? देखिए, जब जनता चुनाव लड़ती है तो जातियां टूट जाती हैं। आज जनता चुनाव लड़ रही है और पुष्पेंद्र अहिरवार के व्यवहार के विषय में जब मैंने पता किया तो लोगों ने ये बताया कि वो संघर्षशील हैं, जनता को न्याय मिल सके, जनता को उसके अधिकार और हक उसको मिल सके, इसके लिए लगातार वो धरना प्रदर्शन करते रहते हैं और लड़ाई लड़ते रहते हैं। तो जब आदमी गरीब जनता का, असहाय लोगों के साथ खड़ा होता है, ज़रूरतमंदों के साथ खड़ा होता है, तो जातीय समीकरण टूट जाते हैं और हर जात के लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं। मैं अभी दीपावली के एक दिन पहले यहीं बारीगढ़ कार्यालय पे बैठक कर रहा था, तो मैंने देखा कि हर जात के लोग, हर समाज के लिए, कुशवाहा समाज के लोग थे, अहिरवार समाज के लोग थे, क्षत्रिय समाज के लोग थे, ब्राह्मण समाज के लोग, मतलब हर जात के लोग, पाल समाज के लोग थे, वहाँ सेक्टर प्रभारी थे और बूथ प्रभारी थे। तो इससे प्रमाणित होता है कि जातीय समीकरण टूटा है और पुष्पेंद्र जी के साथ यहाँ और अखिलेश जी के साथ यहाँ की जनता खड़ी हो चुकी है। क्या वजह है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ चुनाव के समय ही मध्य प्रदेश में सक्रिय होती है और वो भी हम बागियों के भरोसे रहते हैं? छतरपुर की 6 विधानसभा सीटों पर कई सीटें ऐसी हैं जहां आपके खाते में सिर्फ बागी आए हैं और चुनाव के बाद फिर सपा इस इलाके को भूल जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है, सपा इस इलाके को नहीं भूलती है। आप देखे होंगे कि पिछला चुनाव हुआ था, उसके बाद हमने यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बदले, प्रदेश अध्यक्ष संगठन खड़ा किया प्रदेश लेवल का। और ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश, हम क्षेत्रीय दल हैं, हम राष्ट्रीय दल नहीं है। उत्तर प्रदेश ही स्वयं में इतना बड़ा राज्य है कि जिसमें हम विपक्षी भूमिका में और मुख्य विपक्ष दल हैं, तो वहाँ की जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करना है। वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का जो अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पापाचार चल रहा है, हम उससे वहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं और जो समय निकलता है और राज्यों में भी हम जाके अपने। और दूसरी बात यह है कि एक संगठन का काम होता है जो संगठन के उसके तरीके से किया जाता है। हम अपना यहाँ संगठन का को जिम्मेदारी देते हैं और चुनाव में ही राष्ट्रीय नेतृत्व आता है। पिछले चुनाव में भी हम ठीक ठाक सीटों पर लड़े थे, हम एक सीट पे जीते भी थे, कई जगह नंबर 2 पे भी रहे। तो ऐसा नहीं कि हम चुनाव में, हाँ ये बात ज़रूर है कि हम यहाँ लीडिंग दल नहीं हैं। हमारा प्रयास यहाँ रहता है कि जो मुख्य विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कांग्रेस, हम कांग्रेस का समर्थन करते हुए यहाँ भाजपा को रोकें। लेकिन अब वो स्थिति परिस्थिति बदलती रहती है राजनीति में। इंडिया का गठबंधन बना और ये तय हुआ कि नहीं, हर जगह हम लोग विचार विमर्श करके चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेसियों की समझ में वो बात नहीं आई और जिसका नुकसान उनको कहीं ना कहीं हो रहा है। जो एक तरफा सरकार बननी चाहिए थी हम लोगों की, वो जो उसमें जो मेहनत करनी पड़ रही है, आज अगर समाजवादी पार्टी इस इंडिया गठबंधन में होती है यहाँ मध्य प्रदेश के चुनाव में, तो शायद इतनी मेहनत ना कांग्रेस को करनी पड़ती, ना हम लोगों को भी करनी पड़ती। अभी थोड़ी देर पहले ही योगी आदित्यनाथ की एक सभा को हम कवर करके आए हैं जो लवकुश नगर में थी। वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक तरह से रामराज्य आ गया है, वहाँ अपराध घट गए हैं, सुरक्षा बढ़ गई है, दंगे अब नहीं होते, डबल इंजन की सरकारें हैं जो विकास कर रही हैं। वो अपना मॉडल यहाँ रख रहे थे। क्या सच्चाई है उत्तर प्रदेश के मॉडल की? हमको लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश के मॉडल को स्थापित करके मध्य प्रदेश की राजनीति को आज वो चलाना चाहते हैं, तो मध्य प्रदेश में उनका ही मुख्यमंत्री है, तो यहाँ फेल है उनका मुख्यमंत्री, इसलिए उत्तर प्रदेश के मॉडल को यहाँ स्थापित करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो पहले तो ये तय करें कि ये चंद दिन छोड़ दिया जाए, तो उत्तर प्रदेश से ज़्यादा दिन से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है, तो ये सरकार लगातार विफल रही है। अगर यहाँ उत्तर प्रदेश के रामराज्य की चर्चा मध्य प्रदेश में करनी पड़ रही है, उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा मध्य प्रदेश में करनी पड़ रही है, तो इसका मतलब यहाँ विकास नहीं हुआ है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन है, यहाँ लोगों को रोजगार नहीं मिला है, यहाँ लोगों की ज़रूरतों को नहीं पूरा किया जा रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लाके यहाँ उत्तर प्रदेश के मॉडल की स्थापना की बात हो रही है। तो मैं तो कहूँगा पूरी तरह से विफल है मध्य प्रदेश की सरकार और इसको बदला जाना चाहिए। आप जिस इलाके से आते हैं वो कांग्रेस और गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता है, अमेठी। कांग्रेस कहाँ आपको नज़र आ रही है मध्य प्रदेश के इलेक्शन में, और इंडिया अलायंस के साथ जो भविष्य की स्थितियां बन सकती हैं? जैसा कि अखिलेश जी ने कहा कि अगर यहाँ बात नहीं बनी तो भविष्य में शायद उत्तर प्रदेश में भी अलायंस की बात नहीं बनेगी।
देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ना तो कोई ज़मीन है, ना कोई उनका वजूद है। अमेठी में भी जहाँ पे मैं हूँ, वहाँ अभी चंद दिन पहले मैं 5 विधानसभाएं हैं, जिसमें से 3 भाजपा के पास हैं और 2 समाजवादी पार्टी के साथ। बगल में रायबरेली जिला है, जिसको कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, 4 समाजवादी पार्टी के साथ है, 1 भाजपा के पास है। तो हम लोग उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से मजबूत हैं और निश्चित तौर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहीं नहीं है, जीरो है, जीरो। जिसको आज 2 विधायक हैं उनके, और जो 2 में से 1 हमारे संपर्क में है कि भैया अगले चुनाव में हमको अपना कैंडिडेट बना लीजिएगा, नहीं तो हार जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ जरूर मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस बड़ा मन की होती तो आज कांग्रेस को इतना मेहनत और भटकना ना पड़ता। आखिरी सवाल, क्या उम्मीद देख रहे हैं? इतनी सीटों पर सपा मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, आपने काफ़ी घूमा है, एनालिसिस किया है, क्या उम्मीद है सपा के लिए यहाँ? हम इतनी सीटें यहाँ जीत रहे हैं कि बिना हमारे मध्य प्रदेश की सरकार नहीं बनेगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे राकेश सिंह, जो उत्तर प्रदेश के अमेठी से हैं, गौरीगंज के विधायक हैं और समाजवादी पार्टी जिस तरह से मध्य प्रदेश में एक्टिव है उसकी जानकारी इस इंटरव्यू में हमें दे रहे थे। इस इंटरव्यू में इतना ही। रोहित पाठक के साथ अंकुर यादव, नमस्कार।